Hello everyone. Today we are going to learn class 7 subject English, book Honeycomb और chapter number है 4. The ashes that made trees bloom. ऐसे कौन से ashes यानी राख की बात यहाँ पर हो रही है जिसने पेड़ों को खेलने पर मजबूर किया. मतलब the ashes that made trees bloom, राख जो पेड़ बन गए. Before you read हम सबसे पहले ये ऊपर की जो 4 लाइन हैं वो देखते हैं. दिस इज द स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. ये जो स्टोरी है बच्चों लोग, तो ये जापानीज स्टोरी है. इट्स अ जापानीज टेल. इट्स अ जापानीज टेल. ये एक जापानीज टेल है. टेल यानी स्टोरी. ओके. तो इसमें बताया है कि एक बुजुर्ग होते हैं और उनका एक डॉग होता है और उनका जो कॉम्बिनेशंस होता है, मतलब कितने प्यार से उसको बच्चे जैसे वो उसकी परवरिश करते हैं, उसे प्यार करते हैं, फूड देते हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छा होता है. तो हम इस स्टोरी में देखेंगे. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. जब उसकी मृत्यु होती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है. जो और उनके जो नेबर्स होते हैं वो बड़े बुरे होते हैं. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और वो मरने के बाद भी उसका जो आत्मा रहती है, मतलब उसका जो वो एक अनजाने वे से रास्ते से वो अपने मास्टर को हेल्प करते रहता है. उसका डॉग जो हार्ड वर्किंग जो ओल्ड कपल होता है और उसका जो पालतू कुत्ता होता है वो मरने के बाद भी अनजाने रास्ते से, अनजाने वे से, अनएक्सपेक्टेड वे से वो उनको हेल्प करते रहता है. तो चलो बच्चों हम अभी देखते हैं. द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेनियंस देयर लिव एन ओल्ड कपल. अभी उस दिनों में एक ओल्ड कपल जो पति पत्नी साथ में रहते थे, हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. और उनके पास एक छोटा पालतू डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रेन. और उनको हैविंग नो चिल्ड्रेन दे लव इट एज दो इट वेयर अ बेबी. और वो उनके पास जो पालतू कुत्ता था, मतलब जो छोटा पपी यानी डॉग था, वो इतना अच्छा था कि उसे बच्चे जैसे वो समझते थे, क्योंकि उनको कोई ही बच्चा नहीं था. दे मतलब हैविंग नो चिल्ड्रेन, उनको कोई बच्चा नहीं था उस कपल को. दे लव इट एज थ्रू इट वेयर अ बेबी. बेबी मतलब छोटा बच्चा, एज अ चाइल्ड. बेबी मतलब चाइल्ड. बेबी मतलब चाइल्ड. तो उसको एक छोटे बच्चे जैसे क्या प्यार करते थे वो बुजुर्ग, जो बूढ़े बुजुर्ग थे. ओके. द ओल्ड डेम मेड ईट अ क्यूशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मिल्टाई मुको फॉर दैट वाज इट्स नेम एंड वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. और जो डेम थे उन्होंने उसके लिए कुशन का अच्छा नीले कलर का क्रेप यानी एक ऐसा अच्छा सा कारपेट उसके लिए बनाया था कि वो उस पर अच्छा बैठ सके. और उसको वो बैठ के मतलब कंफर्टेबली वो क्या करता था, बैठता था. स्नग मतलब कंफर्टेबल, मतलब उस पर बैठता था जैसे कोई कैट हो, यानी कोई भी ऐसे कैट हो, कैट जैसा वो बैठता था. और उसको मिल टाइम मतलब उसको मुको कह के उसे बुलाते थे. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. और वो इतना उससे प्यार करते थे वो जो बूढ़े बुजुर्ग, कि अपने ही चॉपस्टिक से अपने बच्चे जैसे उसको खाना खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, thus treated the dumb and creature love its protectors like a being with soul. और ये इतना उनका कॉम्बिशन था कि वो एक जो मतलब जो
जानवर है जिसे वो बात नहीं कर सकता, इतना उसमें एक लव इन दोनों के बीच में हमें दिखाई पड़ता था। जो कि जो बॉयल राइस रहती थी, उबली हुई जो चावल, वो अपने ही चॉपस्टिक से उसे वो खिलाया करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, अभी जो ओल्ड मैन थे एक राइस फार्मर था, मतलब वो एक किसान था। वेन डेली विथ यू अनस्पेड इनटू द फील्ड्स, वो इनटू द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग ऑन until O Tento Sama as the sun is called had gone down behind the hills. Every day the dog follow him to work, never once. देखो तो ओल्ड मैन रोज, द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, एक राइस फार्मर होने से वो क्या करता था, डेली उसको फील्ड मतलब खेत में जाना पड़ता था, और अपना ह्यू और स्पेड मतलब फावड़ा कुदाल वो अपने साथ में लेके फील्ड में जाता था। वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत करता था सुबह मॉर्निंग से लेके। तो ओ टेंटो सामा मतलब एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन, जब तक कि सूरज की रोशनी ढलने जाती, सूरज जब तक सेट नहीं होता, ओके, जब तक सन सेट नहीं होता मतलब पूरा डूबता नहीं, तब तक वो अपने खेत में फील्ड में कंटिन्यूसली वर्क करता रहता था। और एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क, और वो डॉग भी हमेशा उसके साथ जाता था। हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन दैट वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द worms, and for the old fellow was patient and kind to everything that had life. अभी जो डॉग था वो उसके फुट स्टेप्स के सामने चलता था, और जो भी कीड़े हैं जो हम वो उसे पकड़ के उसे बाजू में साइड में फेंक देता था, पिक अप द ओम्स। एंड फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। अभी उस बुजुर्ग पे जो अच्छा ओल्ड कपल था, उसके लाइफ में बड़े चढ़ाव आए, संघर्ष आया, वो उसने बहुत ही क्वाइट मतलब अच्छी तरह से झेले, और वो लाइफ में सक्सेस हो गया। एंड ऑफन टर्म ऑफ सूद ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और उसका पर्पस था कि जो बर्ड्स रहते हैं खेत में उनको भी खाना मिले, एक उसका पर्पस था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन क्या हुआ, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग उसके पास भागते हुए दौड़ते हुए आया, और पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। अभी क्या हुआ कि जब वो खेत में गया था तो अचानक सडनली द डॉग रनिंग एंड पुटिंग हिज पॉज, उसके पंजों से उसे पकड़ता था, इशारा करता था, हिज लेग्स एंड मोशनिंग, और ऐसा मोशन करता था अपना लेग, एंड विथ हिज हेड, और क्या करता था अपना हेड से वो ऐसा इशारा भी करता था, हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। बाद में क्या हुआ, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, पर पहले जो ओल्ड मैन ने कभी ख्याल ही नहीं दिया, उसको ऐसा लगा, थॉट मतलब थिंग का सेकंड फॉर्म है थॉट, तो उसने ऐसा सोचा, क्या उसके मन में विचार आया ओल्ड मैन के कि वो ये ऐसा ही खेलता होगा, बिकॉज दैट इट वॉज अ पेट डॉग, और वो एक छोटा बच्चा था डॉग था वो, और वो ऐसा ही खेलता होगा। उसने मतलब वो जो बड़ा बुजुर्ग था, उसका जो मास्टर था, उसने कभी उस पर ख्याल नहीं दिया बाद में, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उस पर ख्याल दिया नहीं, ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो। बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि वो फिर से रनिंग करते हुआ उससे टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, उसे थोड़ा खींचता रहा, और उसके बाद देन द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग a few yards to a place where the animal began a lively scratching. अभी बाद में क्या हुआ, देन द ओल्ड मैन फॉलो, उसके बाद उसने उसको फॉलो किया डॉग को, एंड फ्यू यार्ड्स, वो कुछ प्लेस पर उसको लेके गया अपने मास्टर को, वो डॉग,
द एनिमल बिगेन लिवली स्क्रैचिंग, और उसके बाद उस जमीन पे मतलब उस जगह पे क्या करना हुआ, ऐसे पंजे से स्क्रैचिंग करने लगा. एंड देन थिंकिंग इट वाज पॉसिबल अ ब्यूरीड बोन, और थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ ब्यूरीड, ब्यूरीड मतलब जो जमीन के अंदर होता है कुछ, शायद बोन और बीट ऑफ फिश. अभी उस ओल्ड मैन को ऐसा लगा कि शायद ये जो स्क्रैचिंग कर रहा है तो शायद हो सकता है इसके अंदर कोई बोन हो, क्योंकि बोन कुत्तों को ज़्यादा पसंद होती है हड्डी, और या फिर कोई बीट ऑफ फिश, या कोई फिश हो सकता है. इसलिए उसने क्या किया, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज शू इन द अर्थ, और उसे खोदा, और उसे उसको खोदा. व्हेन लो अ पाइल ऑफ द गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, पर उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने सोचा था कि शायद हो सकता है कोई हड्डी हो इसके अंदर, या फिर कोई बीट ऑफ फिश, या फिश की कोई टुकड़ा हो, पर ऐसा नहीं हुआ. वो क्या हुआ कि पाइल ऑफ द गोल्ड, जैसे ही उसने स्ट्रक से उस जगह पे खोदा तो अच्छा पाइल ऑफ द गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, और पूरे सोने के जो मतलब ग्लीम मतलब सोना ही उसके सामने ऐसा उसे दिखा, सोने के जो गोल्ड है मतलब जो सिक्के रहते हैं वो उसे दिखे. वो ग्लिटर्ड एकदम, ग्लीम का मतलब होता है शॉन, मतलब वो शाइन किया उसने, और ग्लिटर मतलब वो एकदम ऐसे शाइनिंग हो गए, और वो बड़ा उसे आश्चर्य हुआ. आगे देखते हैं बच्चों. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये उसका मास्टर है, और ये गोल्ड कॉइन है, और ये हम कुदल बोलते हैं उसको, और ये उसका डॉग है. ओके, और ये फील्ड है, मतलब एक खेत है, यहाँ पे पेड़ है. ये सब जो नज़ारा है एक नेचर का, जो कि ये मास्टर डॉग, ये कुछ टूल्स है खेती के, हम इसे टूल्स कहते हैं, है ना, जो कि हम खेत में क्या करते हैं काम आ जाते हैं, टूल्स बोलते हैं हम उसको, हत्यारे या औजार उसे हम बोलते हैं. और ये सब फसल है, ये सब फसल है, ये क्या है, सब क्रॉप यानी फसल, ये सब क्या है, फसल है. ओके, और ये ट्री है, और ये उससे बातें कर रहा है. और जैसे ही वो यहाँ पे इसने उस मास्टर ने यहाँ पे क्या किया, डग किया यानी खोदा, तो ये पूरे उसे सोने के सिक्के मिल गए, यानी गोल्ड मिल गया. तो चलो हम बच्चों हम आगे बढ़ते हैं. Thus in an hour the old couple were made rich. Thus in an hour the old couple were made rich. अब जो ओल्ड कपल था वो अभी अमीर बन गया. The good soul bought a piece of land. The good souls bought a piece of land. तो बच्चों यहाँ पे bought जो वर्ड है ये वर्ब है, और bought का मतलब होता है मतलब हम खरीदी करते हैं ना. जैसे उसने क्या किया था, एक लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड मतलब जमीन का टुकड़ा अब उसने खरीदी किया है. बाय, इसका फर्स्ट फॉर्म आता है बाय, BUY, बाय, और बाय का होता है बॉट, BOUGHT. ओके, बॉट, बाय का बॉट. ओके, तो द गुड सोल्स ऑफ बॉट. ओके, तो ये बॉट है, मतलब उन्होंने क्या किया, एक जमीन का टुकड़ा भी खरीदी किया, क्योंकि अभी वो क्या हुए थे, अमीर हुए थे यानी रिच हुए थे. राइट, वो क्या हुए थे, रिच हुए थे, तो उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा भी खरीदी किया, मतलब लिया. मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, उनके जो दोस्त थे उनको खाना दिया. एंड गेव अ प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, कुछ उसमें का थोड़ा अपने जो नेबर्स होते उनको दिया. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथिंग हिम विथ काइंडनेस. काइंडनेस मतलब एक इमोशंस, जो प्यार से जो इमोशन होते हैं हमारा उसे हम काइंडनेस कहते हैं. जो काइंड का मतलब होता है दयालु, है ना, जो हम दया भाव जो रहता है हमारे मन में, हाँ वो उनमें था. जो इस डॉग के जो मास्टर थे मतलब बूढ़े बुजुर्ग, ये काइंडनेस, वो इतना उससे प्यार करते थे
कि जब तक उसका जी नहीं भरता तब तक उसे वो बड़े दया से प्यार से उसे लाड़ प्यार करते थे, और जो कि उनमें एक काइंडनेस था, दया की भावना थी। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अभी उसी गांव में सेम एक ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और दोनों पति पत्नी रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, नॉट अ बीट सेंसिटिव एंड काइंड। अभी वो जो थे वो भी ओल्ड मैन और उसकी वाइफ थी, वो भी बूढ़े बुजुर्ग ही थे, पर उनमें कोई ऐसा काइंड और सेंसिटिव इमोशंस कोई भी नहीं था। ओके, नॉट अ बीट सेंसिटिव ऑफ काइंड, मतलब दया की भावना, प्यार, ये कोई भी उनमें उनके मन में नहीं था। हु हैड ऑलवेज किक्ड, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स whenever any pass their house। जो भी कोई भी कुत्ता अगर उनके घर के पास से गुजरता था तो उससे जोर से, ऑलवेज मतलब हमेशा उसको क्या करते थे, जोर से किक यानी लात मारते थे, और स्कॉल्डेड कुछ भला बुरा उसके बारे में कहते थे। ओके, ये ऐसा एक कपल था उसी गांव में। ओके, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। अभी उन्होंने ये गुड लक के बारे में सुना था। दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेनिटीज। अभी उन्होंने ये गुड लक के बारे में सुनने के बाद उनको लगा कि हम भी इस कुत्ते को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, और ये इसके वजह से हमें कुछ मिलेगा। उनको एक ऐसा एक क्या रहता, होप होता है, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। अगर हम उसको कुछ जैसे कि उन्होंने फिर क्या किया, दे कॉज द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बीट्स। अभी उसके सामने क्या किया कि बीट्स ऑफ फिश, कुछ फिश के जो बीट्स रखे, मतलब फिश के टुकड़े, एंड अदर डेनिटीज, अदर कुछ डेनिटीज मतलब जो कुछ टेस्टी फूड होता है, डेनिटीज का मतलब होता है टेस्टी फूड। उसके सामने क्या किया, फिश के टुकड़े रखे और कुछ टेस्टी फूड रखा। पर क्या होता है देखते हैं सामने हम, और उनको एक होप्स था कि ये खाने के बाद जैसा इसके वजह से उस ओल्ड मैन और उसके वाइफ को, मतलब जो अच्छे जो एक कपल होता है, जो पहला जो उनको गोल्ड मिलता है वैसा ही हमें मिले, ये उनका क्या रहता है, एक उनसे वो एक ऐसे होप रखते हैं और उसको कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए देते हैं। पर वो खाता है या नहीं देखते हम। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल बेयर। पर ये पालतू जानवर, देखो जानवर भी बड़े होशियार होते हैं, कौन काइंडनेस है कौन क्रूअल है तो उनको उसके समझ में आया। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल बेयर, वो उनसे डर गया और उसे समझ में आया कि ये क्रूअल है। द अफ्रेड ऑफ द क्रूअल बेयर, वो उससे डरा। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, और उसने ना ही वो खाए और वो ना ही उनके पास गया। ओके, हम आगे देखते हैं। Then they dragged him out of doors, talking a spade and hew with them। अभी क्या हुआ कि वो जो डॉग था ना ही उसने कुछ खाया भी नहीं था और ना ही उनके पास गया। देन बाद में क्या हुआ, देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर्स, उन्होंने उसको खींचा, एंड टेकिंग स्पेड एंड ह्यू विथ देम, और जो कुदल फावड़ा जो रहता है स्पेड एंड ह्यू वो साथ में लेके। नो सुनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच। अभी गार्डन में उसको लेके जाने के बाद जो पाइन ट्री था, जहाँ पे वो जो पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, जहाँ पे गार्डन में एक पाइन नाम का जो ट्री है, वो उसके पास जाने के बाद उसने स्क्रैच करना शुरुआत किया। द ग्राउंड एज इफ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। अभी उनको ऐसा लगा कि माइटी मतलब बहुत सारा ट्रेजर यानी खजाना उसके अंदर होगा, क्योंकि उस डॉग ने क्या करना शुरू किया था, स्क्रैच करना वहाँ पे शुरू कर दिया था। क्विक वाइफ, चलो जल्दी, वो अपने वाइफ को बोलता है, हैंड मी द स्पेड एंड ह्यू, चलो जल्दी मेरे पास स्पेड एंड ह्यू दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। ग्रीडी मतलब लालची, ओके, फुल मतलब गधा मूर्ख हम उसे बोल सकते हैं। वो जोर से चिल्लाया, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय, और वो खुशी से नाचने भी लगा। देन द कोवेटस
old fellow with a spade, and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, in the smell of which made them drop their tools and shut their noses. तो हम देखते हैं बच्चों, अभी जब भी वो उसने शुरू किया स्क्रैचिंग, अपने वाइफ के पास से जो स्पेड एंड ह्यू जो है वो उसने लिया और जोर से चिल्लाया, जो लालची आदमी यानी लालची ओल्ड मैन, ऐसी डांस विद जॉय, वो खुशी से नाचने लगा। देन द कन्वेटस मतलब ग्रीडी, कन्वेटस का मतलब है ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालची, क्रोन यानी क्रोन का मतलब होता है ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत, मैंस वाइफ जो कि उसकी बीवी थी, उस लालची आदमी की, ओके उस लालची ओल्ड मैन की। एज ही डांस विथ जॉय एंड द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe and began to dig, और वो उसको स्पेड लेके ह्यू लेके वो डिग करने लगा, डिग मतलब खोदना, उसने खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग, बट देयर वॉज नथिंग, मगर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट अ डेड किटन। अभी वहाँ पे क्या था? डेड किटन, किटन मतलब जो बिल्ली का जो मतलब एक छोटा किटन्स होता है, मतलब जो बच्चा होता है ना बिल्ली का, तो वो एक किटन था वो जो कि मरा हुआ था, ओके डेड मतलब वो मरा हुआ था, डेड किटन। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। अभी वो पूरे उनके टूल्स पे और उनके नोज में पूरी गंदी बास आने लगी, और उनको बहुत बुरा लगा बाद में। फ्यूरियस एट द डॉग ने कहा, फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। अभी उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया उस कुत्ते का कि वो उस आदमी ने इतने जोर से किक मारी कि वो फाट से जमीन पे गिर गया। एंड बीट, इतना मारने के बाद उसकी मौत हो गई, मतलब वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प ह्यू। जो शार्प ह्यू थी उसने, उस ओल्ड वुमन ने क्या किया, जो कि क्रोन थी यानी उसकी बीवी, और उस वुमन ने फास्ट से उसके हेड पर यानी सर पे मारा, और उसका हेड एकदम फूट गया और उसका उसमें मृत्यु हो गया, यानी डेथ हो गई उस कुत्ते की। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस। कारकेस का मतलब होता है उस डेड बॉडी, और फ्लंग मतलब थ्रू। उन्होंने क्या किया, उसी एक मिट्टी के ढिगारे के पास उसने उसको क्या किया, फेंक दिया। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। द ओनर ऑफ द डॉग, उस कुत्ते के मालिक को जब उसकी डेथ की जो न्यूज़ मिली, मतलब उसको मालूम हुआ, उसने सुना, द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। और बाद में जैसे ही उसको पता चला, उसने वो सुना, वैसा ही वो बहुत दुखी हुआ। पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज द ओन चाइल्ड, क्योंकि वो एक उसके छोटे बच्चे जैसा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और उसी रात क्या हुआ, वो पाइन ट्री के नीचे चला गया उसे देखने। ओके बच्चों, हम इसका कुछ नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट पैसेजेस का हम बाद में देखते हैं। ओके, थैंक यू।